जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत अचूक से चमत्कारी से उपाय, टिप्स, जिनको करने से अगर आपके जीवन में किसी तरह की भी कोई भी परेशानी है उससे आप निजात पा सकते हैं। और हाँ, आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, ये बिल्कुल फ्री है, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का जो मैं उपाय लेके आई हूँ, गुप्त नवरात्रि या किसी भी नवरात्रों में आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा अचूक सा ये उपाय है। गुप्त नवरात्रि जैसे कि आने वाले हैं, आपने पहले दिन ही ये उपाय करना है। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी बाधाएं आ रही हैं, कोई भी अड़चने हैं, विवाह संबंधी परेशानी है या अड़चने हैं, या आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ चुकी है, किसी की बुरी नजर है या नजर दोष है, या किसी ऊपरी चक्कर का या हवा का कोई है, या बुरी आत्माओं ने आपको घेरा हुआ, तो आप ये उपाय गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं। आपने पहले दिन ही ये उपाय करना है। बहुत सरल, बहुत ही आसान सा, अचूक सा और अद्भुत अनोखा सा ये उपाय है। आप जानते हैं कि नवरात्रों में जो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, इसमें तांत्रिक क्रियाएं या पूजा पाठ या किसी तरह की हम चीजों को, जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं, या गुप्त पूजा पाठ हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो गुप्त तरीके से करने से हमारी जो मनोकामनाएं काफी दिन से या उसमें बाधाएं या अड़चने आ रही, वो सारी दूर हो जाती। तो आपने भी अपने जीवन की जो भी बाधाएं या अड़चने, उसको दूर करने के लिए आपने ये आराधना करनी है। और आपने ये जो पूजा पाठ करनी है, ये किसी को बतानी नहीं है। गुप्त नवरात्रों का मतलब ही होता है कि आपने जो पूजा पाठ या आराधना करनी है वो गुप्त ही होनी चाहिए, किसी को पता नहीं होनी चाहिए। पता चल जाती है तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो आपने बिल्कुल चुपचाप और गुप्त तरीके से ही इन उपाय को करना है। तो आपने करना क्या है कि पहले दिन ही आप एक पहले से कलश ले, सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा सजा हुआ सा कलश लेके आए। नहीं संभव है तो सिंपल ले सकते हैं, उसे घर में आप सजा लीजिए, जैसे भी हो। आप एक कलश, मिट्टी का कलश, ठीक है, और ढक्कन वाला होना चाहिए। आपने छोटा सा मिट्टी का कलश लेके आना है। आप नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। आपने लाल आसन ही लेना है और 9 दिन आपने ऐसा करना है। तो इसलिए आप पहले से अपने एक आसन रख लीजिए लाल रंग का, और हो सके तो आपने इस 9 दिन लगातार आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने जैसे गुलाबी रंग के या हल्के रंग के, लाल रंग के, काले नीले कपड़े आपने नहीं पहने। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। आपने पीले रंग के, लाल रंग के या हल्के गुलाबी रंग के या हल्के रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल करना है। काले नीले बिल्कुल नहीं पहने। नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। आपने कपड़े, वस्त्र लाल रंग के पहन लीजिए। अब आपने करना क्या है, आसन आपने अवश्य लेके बैठना है। अब आपने जो मिट्टी का कलश जो मैंने आपको बताया है, छोटा सा मिट्टी की मटकी, वो आपने लेकर आनी है। वो ले लिया अब आपने उसमें करना क्या है, गंगा जल, थोड़ा सा आप नॉर्मल जल डाल लीजिए, साधारण जल जो होता है, और आपने थोड़ा सा उसमें गंगा जल अवश्य मिलाना है। अब आपने करना क्या है, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का, चांदी का सिक्का तो आप चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं, नहीं तो ऐसे सिंपल भी चांदी का सिक्का मिलता है, आप वो डाल दीजिए। अगर संभव नहीं है तो आप उसमें 1 रुपए का सिक्का आपने डालना है। अब आपने उसमें करना क्या है, 7 प्रकार के जो अन्न होते हैं, आपने वो अन्न थोड़े थोड़े से उसमें डालने हैं। जैसे आप सबको पता ही होगा कि गेहूं, चावल, दाल, ये इस प्रकार के 7 अन्न होते हैं। आपने वो मिला के उसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए। चांदी का सिक्का डाल देना है। आपने उसमें गंगा जल मिला देनी। 1 सुपारी आपने डालनी है। 1 ही बादाम डालना है आपने उसके अंदर, और 1 हल्दी की गांठ आप साबुत सही से लेना, मतलब टूटी हुई नहीं, गांठ लंबी से पूरी जो साबुत होती है, लक्ष्मी हल्दी, आपने वो हल्दी ले लेनी है। आपने ये सारी चीजें उसके अंदर डाल दी, और आपने उसमें थोड़े से अक्षत आप जानते हैं साबुत चावल को बोला जाता है, टूटे फूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपने थोड़े से अक्षत डाल दीजिए उसके अंदर, और कुमकुम, लाल सिंदूर थोड़ा सा आप उसमें डाल दीजिए। अब आपने करना क्या है, अब उसको आपने ढक देना है। ढक्कन आपको मैंने इसलिए बोला था कि उसका जो मिट्टी का ढक्कन आता है, आपने वो साथ में लेके आना है। मिट्टी के ढक्कन से अब आपने उसको ढक देना। अब आपने एक नारियल लेना है, पानी वाला, जो जटा वाला नारियल होता है, वो नारियल ले लीजिए। अब आपने उसके ऊपर कलावा 7 बारी लपेटना है। लाल रंग का जो धागा होता है पूजा पाठ में, आप जानते होंगे, मोली कलावा, आपने वो उसके ऊपर लपेट के आपने उसके ऊपर वो रख देना है, कलश के ऊपर, ठीक है। अपने मंदिर में आप ये कार्य कर रहे हैं, ज्योत अवश्य प्रज्वलित करना है, और माता रानी की मूर्ति, फोटो जो भी आपके घर में है, आपने उसके समक्ष ही आपने ये कलश ऐसे तैयार करना है। अब आपने ये रख दिया है, और जो नॉर्मली पूजा पाठ जैसे की जाती है, फूल माला अर्पण करी जाती है,
नैवेद्य में आपने लौंग और बताशे का भोग लगाना है। ईजिली ये मिल जाते हैं। आपने लौंग और बताशा लेना है, उसी का भोग लगाना है पूरे 9 दिन। और माता रानी को आपने लाल रंग का फूल ही चढ़ाना है। फूल आपको जैसा भी, जो भी लाल रंग का ही होना चाहिए। आप गुलाब का फूल ले ले, कनेर का फूल, जो भी लाल रंग का होता है, आपने वो फूल अर्पण करना है। अगर आपसे संभव है तो आप 9 दिन की जैसे तेल से, घी से, जो भी जो जला सकते हैं नवरात्र में, आपने वैसे जो जला लेनी है। अगर नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, आपने घी का या सरसों के तेल का या तिल के तेल का, जैसे भी आप अगर दिया जलाते, दीपक जलाते, तो उसमें 4 लौंग आपने अवश्य जलानी है। सुबह के समय भी और शाम के समय भी, जैसे आप आरती करते हो तो उसमें भी 4 लौंग आपने अवश्य डाल के इसको जलाना है। इस चीज का आपने खास तौर से ध्यान रखना है। भोग में आपने लौंग और बताशे का ही भोग लगाना है और लाल पुष्प माता रानी को अवश्य चढ़ाना है। ये करना है आपने अवश्य। अब आपने करना क्या है कि जैसे मैंने आपको कलश बताया, आपकी पहले दिन आपने स्थापना कर दी, जैसे जिसे घट स्थापना बोला जाता है, तो आपने गुप्त नवरात्रों में भी ऐसा ही करना है। आपने इस चीज की स्थापना कर देनी है, आपने रख दिया माता रानी के समक्ष। अब आपने आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी चाहे विवाह संबंधी अर्चने हैं या आप नौकरी के लिए, आपकी जो भी इच्छा है, आपने जिस भी इच्छा से इस कलश को बांध के वहां पे रखा है माता रानी के समक्ष, आपने वह मनोकामना माता रानी से बोलनी है कि उससे वो अवश्य पूरा करें। आप आराधना कर लीजिए और आपने दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना है सुबह शाम में। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आपने दुर्गा चालीसा का पाठ, आसन लेके, मैंने तभी बोला कि आप बैठेंगे लाल रंग का आसन। अब आपने पाठ कर लिया, संभव हो सके तो आप माता रानी का मंत्र जो होता है, ओम एम क्लीम चामुंडे विचे स्वाहा, जैसे कि आप जानते हैं कि इन गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक क्रियाएं, विद्याएं ज्यादा होती है, तो 10 विद्याओं का ध्यान करते हुए, आपने माता रानी का स्मरण करते हुए, आपने इस मंत्र का जाप 108 बार अगर संभव हो सके तो आप कर सकते हैं। जब कहते हैं हम किसी चीज को, किसी इच्छा को, मनोकामना को पूरा करने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसमें समय भी अवश्य लगता है, मगर हाँ, हम उपाय को अगर सही तरीके से करें तो बहुत अच्छा फल हमें तभी मिलता है। नहीं तो हमें फल मिलने में देरी भी लगती है और उपाय में कमी हो जाती है तो हमें फल नहीं मिलता। तो इसीलिए हर चीज का पूरा अच्छे से ध्यान रख के आप इन उपाय को करिए जैसे आपको बताया जा रहा है। तो आपने दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना है सुबह शाम में। आरती, आपने पूजा पाठ जैसे दीपक जलाते हैं तो आपने उसमें 4 लौंग अवश्य ही डालनी है, ठीक है। और संभव हो सके तो, अगर संभव क्या आप करें तो बहुत अच्छी बात है, आपने 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करना है, ओम एम क्लीम चामुंडे विचे स्वाहा का, ठीक है। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, स्फटिक की माला ले लीजिए, कमल गट्टे की माला ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाए आपने उस माला को लेके 108 बार का ये जाप करना है। दोनों समय हो सके तो दोनों समय कर लेना है। आपने 9 दिन लगातार करना है, ज्यादा दिन तो करना नहीं है, तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। आपने इस तरह से कर लिया। अब आपके जब 9 दिन पूरे हो गए, पूरे 9 दिन आपने नवरात्रों में ऐसा किया, आपने रोज ऐसा करना है, नहा धो के स्वच्छ होना है, अपने मंदिर के समक्ष बैठना है, उस कलश के ठीक सामने जहां पे आपने कलश पहले दिन रखा, फिर आपने आसन लेना है, उसी तरह विधि विधान से पूजा पाठ करनी है। भोग में आपने लौंग और बताशे ही चढ़ाने हैं, फूल, दीपक जलाया, जलाने के बाद आपने फिर से दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आपकी जो मनोकामना है वह बोलते हुए आपने 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है। फिर सुबह शाम में इसी तरह आपने 9 दिन इस विधि को करना है। जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं, जिस दिन कन्या पूजन का जो समय होता है वो हो जाने के बाद आपने वो कलश उठा लेना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि माता रानी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। और ये आप देखिए भी, आपने जिस उपाय से बड़े ही शिद्दत के साथ में और श्रद्धा के भाव, निष्ठा भाव से इस कार्य को किया, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब आपने वो कलश उठा लेना है, जो नारियल है और आपने जो जल है अपने ऊपर छिड़कना है। आपकी मनोकामना है तो आपने अपने ऊपर छिड़कना है, अपने घर में छिड़क दीजिए। अगर आप माँ कर रही हैं बच्चों के लिए तो बच्चों के ऊपर अवश्य छिड़कना है, घर में छिड़क दीजिए, रसोई घर में छिड़क दीजिए, बाथरूम में मत छिड़कना। इसे छिड़कने के बाद आप जो जल बचेगा आप किसी पीपल के वृक्ष में या किसी और अन्य पौधे में आप इसे चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप इसको पूरा ले जाइए और इसमें जो भी सामग्री, आप सारी की सारी सामग्री और नारियल, बस एक चांदी का सिक्का या जो 1 रुपए का सिक्का है जो आपने उसमें चढ़ाया था वो आपने अपने पास रखना है, लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रख लीजिए। बाकी जितनी भी सामग्री आपने उसमें चढ़ाई हुई थी वो सारी नारियल सब आपने ले जाके बहते पानी में छोड़ के आना है। बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बच्चे की मनोकामना बोलते हुए, चाहे आप अपने लिए खुद से कर रहे हैं तो आपने करते हुए ये बहते पानी में छोड़ के आना है। और जो आपने ये ले रखा था 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का जो उसमें चढ़ाया था, मैंने बताया कि वो आपने निकाल लिया। अब आपने उसे लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप किसी धन के अभाव की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा सोच के ये मनोकामना करते हुए करे तो आप जब उससे अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आपके देखेंगे तिजोरी में बरकत होगी, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। या आप बच्चे के विवाह के संबंधी या उसके तरक्की के लिए कुछ भी उपाय सोच के करे थे तो आपका ये कार्य अवश्य सफल होगा। माता रानी से प्रार्थना करनी है जिस तरह से नियम से मैंने
मैंने आपको बताया आपने वैसे ही उपाय करना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, अद्भुत, अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।